सिबिल स्कोर अच्छा है तभी आपको उससे लोन मिलेगा। ओके, उसके बाद में है एप्लीकेंट एज। अब जीस्ट मनी क्या कहता है कि भाई जो भी 18 साल या 18 साल से बड़ा है वो अपने यहाँ से लोन ले सकता है, पर जो दूसरी कंपनीज है उसमें उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, 25 साल के बाद ही वो लोन ले पाएगा। तो हमारे यहाँ ये फायदा ज्यादा है कि 18 साल से ज्यादा, 18 या 18 साल से ज्यादा का बंदा भी लोन ले सकता है। ओके, उसके के बाद है एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट। अब अगर आप किसी से भी लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो यही देखेगा ना कि आप लोन पे करने के काबिल भी है या नहीं। ठीक है, तो उसमें वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा कि आपकी सैलरी क्या है। ओके, सैलरी क्या है, आपकी कमाई कहाँ से होती है, आप किसने कहाँ से पे करोगे। तो जीस्ट के पास ये है कि अगर आप सैलरीड हो, कहीं पे नौकरी करते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आपकी छोटी मोटी किराने की दुकान भी है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे कंसीडर। ओके, वो आपको लोन दे देंगी। जबकि दूसरी बड़ी जो कंपनियां है ना, उसमें आपको सैलरीड होना पड़ेगा और कम से कम 3 साल से सैलरीड, मतलब 3 साल से आपको नौकरी में होना पड़ेगा, तभी वो आपको देगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको लोन नहीं देंगे वो कंज्यूमर लोन। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि अगर आपका खुद का कोई काम धंधा चल रहा है, कोई छोटी दुकान खोल के बैठे हैं, आप अपना काम खुद का कर रहे हैं छोटा, तो वो आपको लोन नहीं देंगे। जबकि जीस्ट में, यानी हम जिंगोबाई में, जिंगोबाई और जीस्ट कनेक्टेड है लोन देने के लिए, तो हम इसमें आपको लोन दे देंगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी। ठीक है, उसके बाद है सैलरी रिक्वायरमेंट। हमारे जो जीस्ट में है, आप देखिए सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी वेरिएबल सैलरी जो है वो 14,000 भी है, वेरिएबल सैलरी का मतलब है कि अगर आपका 10,000 फिक्स सैलरी आता है और 4,000 रुपए आप इंसेंटिव या कमीशन के कमा रहे हैं, ठीक है, और हर महीने 14,000 रुपए आप कमा रहे हैं इस तरह से, तो भी आपको कंज्यूमर लोन मिल जाएगा। जबकि दूसरी जगह पे 30 से 40,000 की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए तो ही आपको दूसरी कंपनियां कंज्यूमर लोन देगी। तो जीस्ट मनी में हमें इतना बेनिफिट हो रहा है, आप देखिए हम कस्टमर को कितनी कितनी इजीली लोन दे रहे हैं, जबकि दूसरी कंपनियों के कितने सारे नखरे हैं, यू कैन से कि दूसरी कंपनियों के बहुत सारे बर्डन है। ओके, उसके बाद है स्केलेबिलिटी और कवरेज। ऑल पिन कोड ऑफ इंडिया, पैन इंडिया, मतलब हम लोग हेलो। उन्होंने सिटीज बांट रखी है। ठीक है, लोन ऑर्डर अलाउ परचेज ऑफ मल्टीपल मैम अभी प्रोडक्ट। आपका आवाज कट गया था मैम, मतलब जो अभी लास्ट टॉपिक कर रहे थे ना उसका आवाज कट गया था। ओके ओके, मैं वापस, वो अभी सुनाई दे रहा है। हाँ आप सुनाई दे रहा है। ओके, स्केलेबिलिटी कवरेज का मतलब है कि अगर इंडिया के किसी भी कोने में किसी को लोन चाहिएगा तो जीस्ट मनी आपको लोन देगा हर पिन कोड पे। ठीक है, जबकि दूसरी जो कंपनीज होती है ना, वो केवल 40 सिटी, जिसमें भी टायर 1 और टायर 2 करके उन्होंने अलग अलग सिटीज बना रखी है, उसी में लोन देती है। ठीक है, उसके बाद है लोन ऑर्डर। लोन ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपका 40,000 रुपीज का जो है, अगर आपका कैलकुलेशन होता है और आपको 40,000 रुपीज की वैल्यू कंसीडर की जाती है कि आपको 40,000 का लोन मिल जाएगा, ठीक है, तो आप एक लोन में से 2 प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। जैसे 40,000 का कंसीडर हुआ, तो आप उसमें से एक 20,000 का टीवी खरीदने के बाद 20,000 की वॉशिंग मशीन या फ्रिज भी खरीद सकते हैं। जबकि दूसरी कंपनी में क्या होता है कि आप केवल एक ही प्रोडक्ट पर एक टाइम में लोन ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना जीस मनी में कितना फायदा है हम लोगों को। ठीक है, तो जिंगो भाई जो लेके आया है ना कस्टमर के लिए, वो बेस्ट कंपनी लेके आया है। आप अगर इसके साथ वर्क करेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लोगों को कंज्यूमर लोन देना और उसे आपका कस्टमर बनाना। ठीक है, फिर है कैंसिलेशन या रिफंड। अगर आप अपने लोन को कैंसिल करवाना चाहते हैं या रिफंड चाहते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस होता है जीस मनी में। जबकि दूसरी जगह पे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं और कई कई में तो ऐसा होता है कि आप कैंसिलेशन कर ही नहीं सकते, फिर आपको वो लोन लेना ही पड़ता है एक बार अप्रूव हो जाने के बाद में। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों का। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज आप। ओके, उसके बाद है बेनिफिट और कॉम्पिटिटर। हमारे जो भी कॉम्पिटिटर है उससे हमारे जीस मनी में फाइनेंशियल 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 क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लोन वैल्यू
वैल्यू। ओके, अब आप सोचिए कि आपने कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोडक्ट पसंद किया, एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर पसंद किया जिसकी कीमत है 1500 रुपए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उस पे आपको कंज्यूमर लोन मिले, ठीक है, पर क्या होता है कि जो दूसरी बड़ी कंपनी है ना, वो क्या कहेंगी कि नहीं, 10,000 रुपए से नीचे का लोन तो हम आपको देंगे ही नहीं, ठीक है, तो आपको ऐसा ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 10,000 या उससे ज्यादा की हो। पर जीस्ट मनी जो है वो आपको 1,000 का भी, स्टार्ट फ्रॉम 1,000 का भी लोन आपको देगा, ठीक है। उसके बाद है डाउन पेमेंट। आपको, अगर आप जीस मनी से लोन लेते हैं तो आपको डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जबकि अगर आप किसी भी और से लेते हैं तो 35% तक या 3 से 4 ईएमआई डाउन पेमेंट में देनी पड़ती है। ओके, कितना बड़ा प्रॉफिट है कि अगर आपने घर पे बैठ के कंज्यूमर लोन लिया, ठीक है, अब आपको ये जरूरत नहीं है कि अरे अभी ये पसंद किया, मैंने लोन ले लिया, तो अब मुझे डाउन पेमेंट करना है, पैसे पहले पास में रखने, नहीं, आपको फर्स्ट ईएमआई से ही पेमेंट करना है, अभी डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर है ये है प्री क्लोजर चार्जेस। प्री क्लोजर का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाती हूँ। जब भी कोई बंदा लोन लेता है, ठीक है, तो उसने लोन लिया, माना 12 महीने की ईएमआई के लिए लोन लिया उसने, है ना, और 4 ईएमआई भरने के बाद में, 5 ईएमआई भरने के बाद में उसके पास पैसा आ गया कहीं से, और वो चाहता है कि जो मैंने लोन ले रखा है ना, उसको मैं खत्म कर दूं, ये बर्डन में लंबा नहीं लेना चाहता, तो वो उसको पहले क्लोज करने के लिए आएगा ना, अगर कंपनी के पास, तो कंपनी कोई चार्जेस नहीं लेगी, जितना उसका लोन अमाउंट बनता है उतना ही वो पैसा लेगी और उसका लोन क्लोज कर देगी। जबकि दूसरी जो कंपनीज है वो आपसे उसका जो प्री क्लोजर है अमाउंट है, उसका सर्टन 3.25% जो भी बचा हुआ लोन है उस पे लेगी। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये हमारे पास अगर लोन बंद भी करवाना हो ना तो उसके चार्ज नहीं लगते, जबकि दूसरी कंपनी के पास अगर आपको लोन बंद भी करवाना हो ना तो उसपे भी एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जिंगो भाई कोई छोटी मोटी चीज नहीं लेके आया है, बहुत बड़ी चीज है। अब है, एक बार वापस रिपीट करेंगे मैम ये पॉइंट? हाँ जी, प्री क्लोजर का मतलब होता है किसी भी लोन को अपने समय से पहले खत्म कर देना। यानी अगर हमने 12 महीने की ईएमआई पे कोई भी चीज ली है, ठीक है, और माना कि 5 या 6 महीने में हमारे पास पैसा आ गया है और हम उस लोन को आज ही खत्म कर देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आने वाले 6 महीने और हम इसकी ईएमआई पे करें और हमारे ऊपर कोई कर्जा रहे, तो उसको जब अगर हम पहले क्लोज कर देंगे, यानी 6 महीने पहले क्लोज कर रहे हैं हम लोन को, तो वो प्री क्लोजर कहलाता है। अच्छा, जब आप प्री क्लोजर करने किसी और कंपनी के पास जाते हैं तो वो कंपनी आपसे 3.25% तक प्री क्लोजर के चार्जेस लेती है लोन के, जबकि हम यहाँ पे प्री क्लोजर के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। ओके, समझ आ गया? जी मैम जी। ठीक है, फिर है हिडन कॉस्ट। हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का हिडन कॉस्ट नहीं लिया जाता, ठीक है, किसी भी डिवाइस में इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जबकि दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर 0% ईएमआई। ओके, अगर वो 0% ईएमआई से आप लोन ले रहे हो तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा उस प्रोडक्ट पे, और वो एक हिडन चार्जेस हो जाता है दूसरी कंपनी के लिए, ठीक है। फिर है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस हमारे यहाँ लगती है 472 इंक्लूड जीएसटी। ओके, जबकि दूसरी कंपनी में अगर आप फोन लेने जाओगे तो 472 लगेगा, टीवी लेने जाओगे तो 667 लगेगा, ठीक है, और उससे हायर अगर कुछ लेने जाओगे, ठीक है, तो उस वैल्यू उसके ज्यादा, उससे भी ज्यादा वैल्यू की लेने जाओगे तो उससे भी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी। ओके, फिर है साइन अप और कार्ड फीस। फॉर एक्टिव क्रेडिट लिमिट नो साइन अप फीस, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे कि अगर आप एक्टिव है, आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो अगर आप एक्टिव है तो आपका कोई भी फीस या मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा, जबकि दूसरी जगह ये सारे ही चार्जेस लगते हैं। मिनिमम 350 रुपए लगते हैं। ओके, 399 के आसपास। फिर है प्रोडक्ट रेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट रेंज। हम हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर लोन दे रहे हैं। हर तरीके का मतलब है हर तरीका, जो भी आपके पास प्रोडक्ट रेंज है उसको पूरे को कवर कर रहे हैं।
सब पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। जबकि बजाज फाइनेंस या दूसरे जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट पे ही दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सिबिल स्कोर। डू नॉट डिपेंड ओनली अपॉन सिबिल स्कोर। यहाँ जो जीस मनी है वो केवल सिबिल स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि दूसरे जो भी बजाज फाइनेंस या दूसरे जो फाइनेंशियल कंपनी है वो 750 से ऊपर का सिबिल स्कोर होगा तो ही आपको लोन देगी, ठीक है। और मर्चेंट पार्टनर, अच्छा मर्चेंट पार्टनर कौन कौन है? जीस मनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एमआई होम, मैनी मोर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पार्टनर, ठीक है। जबकि बजाज फाइनेंस जो है वो मोस्टली ऑफलाइन पार्टनर के साथ काम कर रहा है। जैसे आप किसी भी बड़े स्टोर पे जाओगे तो वहां पे आपको बजाज का बंदा बैठा मिलेगा, और अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहोगे तो ऑनलाइन किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे बजाज का आपको किसी भी तरह से लोन प्रोवाइड नहीं होगा। अब है, आपको मैं बताती हूँ कि हम जो है किस तरह का इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। आप देखिए इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी हमारा इंटरेस्ट रेट कितना कम है। अगर आप 3 महीने के लिए ले रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। 6, 9 या 12 महीने के लिए ले रहे हैं तो 1.25% फ्लैट इंटरेस्ट रहेगा इसमें, ठीक है। डाउन पेमेंट 0 रहता है और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 472 रुपीज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे समझिए। क्या हो गया सर? ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि जीएस मनी अगर आप एक कस्टमर के पास हैं और वो कहता है कि अच्छा चलिए मुझे कंज्यूमर लोन लेना है, तो कैसे कैसे ले सकते हैं वो देखिए। आपको पहले जीएस मनी की वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट में जाने के बाद में आप एक मिस कॉल करेंगे। ये देखिए ये जो नंबर है 08047179624, आप इस पे मिस कॉल करेंगे। ओके, मिस कॉल करने के बाद में जिससे भी आप मिस कॉल करेंगे द कस्टमर शुड क्लिक ऑन द लिंक इन द एसएमएस। जैसे कस्टमर का जो फोन है ना उससे आप मिस कॉल करेंगे और कस्टमर के पास वो मैसेज आएगा कि थैंक फॉर योर इंटरेस्ट इन जीस मनी, प्लीज साइन अप टुडे टू गेट एन अप्रूवल क्रेडिट लिमिट। फिर ये जो इसमें लिंक दिया हुआ है ना https:/goo.gl. ये करके इस पे आपको क्लिक करना है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब ये मैसेज आएगा तो आप कस्टमर से कहेंगे कि आप इसकी एक फोटो खींच के अपने पास सेव करके रख लें, क्योंकि ये हर जगह पे आपको काम आएगा, ये एसएमएस दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट जीस्ट अकाउंट। उसके बाद ये जब एसएमएस आ जाएगा आप लिंक पे क्लिक करेंगे, पेज यहाँ पे खुलेगा, आप उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप कस्टमर का फोन नंबर डालेंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। फोन नंबर या ईमेल एड्रेस में से कोई एक ही डालना है, ठीक है। कस्टमर कैन साइन अप विद फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, और उसके बाद हम वेरीफाई यूजिंग ओटीपी। आप जैसे ही फोन नंबर ये डालेंगे उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, फिर फोन नंबर के पर वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा जो हम उसमें डालेंगे। ओके, उसके बाद पैन नंबर ऑफ द कस्टमर इज मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद हम जब ये नीचे की तरफ जाएंगे तो पूरा नाम, मेल है फीमेल है और ये सब कुछ ऐसे ही सर होना ये चाहिए। किसका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए ना एक बार। वही ना कोई बीच में रहता ही है। अच्छा तरीके से सुनाई नहीं देता। देखिए ये जो पैन कार्ड में जो भी आपकी डिटेल दी हुई है ना, पैन कार्ड में नाम, मेल फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पे आपको इसको फिल करना है, ठीक है। और फिर आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है और नीचे पैन कार्ड नंबर डालना है आपको, ठीक है। और मेन चीज पता है क्या है? इसमें लिखा हुआ है नो लोकल आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा है कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपने राजस्थान में बनवाया और अभी आप दिल्ली रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको लोकल आईडी प्रूफ दिखाना है, आपका आधार कार्ड इनफ रहेगा, वो कहीं का भी हो, ओके। एक्सक्यूज मी।
अब है यहाँ पे आप एक पिन कोड डालेंगे अपना, जो भी आप जिस सिटी के में रह रहे हैं अभी, वो पिन कोड डालेंगे। फिर उसके बाद लोकेशन, लोकेलिटी एरिया डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर डालेंगे, सिटी डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसको। ओके। फिर है अगर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको डालना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो आपका कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करना है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जैसे इसका एक प्रोविजन स्टोर है तो इसने डाला है बालाजी प्रोविजन स्टोर, ठीक है। मंथली इनकम क्या है वो डालनी है, ठीक है। अब उसके घर के खर्चे कितने हैं, उसके 65,000 की इनकम है और एक्सपेंसेस है 15,000 के। और उसको ये डालना है कि वो किसके साथ रह रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, अकेला रह रहा है, या केवल मतलब किसी फ्रेंड के साथ रह रहा है, वो लिखना है इसमें, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है इसको। ओके, उसके बाद आएगा इनकम वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय 3 मोड, नेट बैंकिंग, रिकमेंडेड ई स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट। आप इन तीनों में से किसी भी तरह से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं इनकम का। या तो आप नेट बैंकिंग जो है, ठीक है, वो आप अपना शो कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, या अपना ई स्टेटमेंट जो है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। देखिए इधर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया है और अपलोड स्टेटमेंट का भी ऑप्शन दिया है, तो जो भी अवेलेबल होगा वो आप इसमें डाल देंगे और वहां से आपको वेरीफाई होके आ जाएगा। ओके, मैम इसका बैंक स्टेटमेंट का थोड़ा सा बता दीजिए। क्या अगर बताया? कोई ऑप्शन क्लिक करता है बैंक स्टेटमेंट का तो उसका बता दीजिए थोड़ा सा कि उसमें क्या करना होगा। नहीं, ये देखिए अपलोड, अगर वो बैंक स्टेटमेंट का करता है ना तो ये साइड में जी देखिए ना अपलोड स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिख रहा है नेट बैंकिंग के जी जी नीचे जी जी जी। अपलोड हाँ स्टेटमेंट। अपलोड हाँ, तो स्टेटमेंट। फिर आपको वो फोटो खींच के उसमें स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। समझ में आ गया? इस अच्छा। पे क्लिक जी मैम। करेंगे ना तो वो आगे डाइवर्ट करेगा आपको, ठीक है। देखिए बैंक स्टेटमेंट कैन बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, ठीक जी है। जी। तो आपके पास जो भी फोटो या इसका मतलब ये स्टेटमेंट था मैम कि पड़ी है सोचिए या कोई किसी पीडीएफ। के पास नेट बैंक। हेलो। आवाज आ रही, हाँ बोलिए। हेलो मैम, मेरा मतलब कहने का ये मतलब है कि सोचिए किसी के पास नेट बैंकिंग वो नहीं कर सकता, ठीक है। हम्म। वो खाली वो बैंक के माध्यम से ही वो इसमें सबमिट कर सकता है। तो उसको इसलिए पूछ रहे हैं ताकि नहीं, उसके लिए भी बैंक आसानी हो। स्टेटमेंट मैं वही बता रही हूँ कि अगर उसके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो वो अपना जी बैंक स्टेटमेंट डाल सकता है उसमें। जी जी। लिखा है ना, ये बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन भी तो दिया है ना, जरूरी नहीं है ना कि नेट बैंकिंग ही करे, है ना। जी मैम। और जी। जो भी नेट बैंकिंग बैंक स्टेटमेंट डालेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तो ही एक्सेप्ट होगी। अब उसके बाद है अगर नेट बैंकिंग डालना है तो किस तरह से होगा। आप नेट बैंकिंग के लिए जीस के पेज पे जब होंगे तो आपको एक ये मिलेगा सारा इंफॉर्मेशन डालने का, योर इंफॉर्मेशन, आपका कौन सा बैंक है, ठीक है, आपका कौन सा कस्टमर आईडी है बैंक का, पिन नंबर क्या है, और ये सब कुछ। और आप देखिए बिल्कुल आपको इसमें टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, इसमें आपको सेव कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और ये सब डालने के बाद सर ये क्या हो रहा है? ओके, देखिए आप जो आपको नेट बैंकिंग करना है ना उसमें आपको ये सारी चीजें डालने के बाद नीचे से प्रोसीड करना है। देखिए एंटर नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देयर 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट गेट ऑटोमेटिकली फेच्ड। जब भी आप इस तरह से नेट बैंकिंग का ये डालेंगे ना सारी चीजें, तो उनके जो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होगा ना वो ऑटोमेटिकली एक कंपनी के इसमें आ जाएगा। दिस इज completely safe as the customer login detail are not saved। ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसमें किसी तरह की जो लॉगिन डिटेल है वो सेव नहीं की जाती, केवल डिटेल फैच करने के लिए यूज की जाती है।
एडवांस सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड, बैंक ग्रेड, डबल प्लस प्लस सिक्योरिटी होती है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर अगर ये सारी चीजें डालता है तो कहीं मिसयूज होगी, कहीं भी मिसयूज नहीं होगी। ठीक है, मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम। टेल मी। मैम ये जो नेट बैंकिंग वाला जो है ना, जो प्रोसेस है पता है, ठीक है, वो सेव नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम कोई भी ये नेट बैंकिंग में दिखेगा, मतलब वो यूज नहीं करना चाहेगा कि नेट बैंकिंग में। मैं कह रही हूँ ना, अगर नेट बैंकिंग यूज नहीं करना चाहता है तो स्टेटमेंट वाला भी तो है ना जी तरीका, आप जी जी स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर आपको वो ज्यादा सेफ लगता है तो कंपनी ने सब कुछ दे रखा है ना आपको, जी जी कोई जी भी मैम प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि नेट बैंकिंग ही करना है। ठीक है जी ना, चलिए ओके। उसके बाद है ई स्टेटमेंट डाउनलोड। ये देखिए, आपको ई स्टेटमेंट अगर डाउनलोड करना है तो गो टू मेल इनबॉक्स एंड सर्च विद बैंक स्टेटमेंट, डाउनलोड लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट पासवर्ड विल बी इन मेल बॉडी ओनली। ई स्टेटमेंट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ई स्टेटमेंट को अपलोड कैसे करना है, सेलेक्ट अपलोड बैंक स्टेटमेंट, अपलोड लास्ट 3 बैंक स्टेटमेंट मंथ वाइज। Okay, bank statement upload. If customer have hard copy of bank statement, scan and convert into PDF and upload. जो मैंने आपको कहा था ना कि अगर हार्ड कॉपी है स्टेटमेंट की तो आपको उसको स्कैन करना होगा। आपको पता है आजकल फोन में स्कैनर आते हैं आराम से, आप उसको स्कैन कीजिए और उसको जब आप उसको सेव करने जाएंगे ना तो वो उससे आपसे पूछेगा कि पीडीएफ सेव करना है या क्या सेव करना है। आप पीडीएफ में सेव कीजिए और फिर उसको बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कीजिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि नेट बैंकिंग हर कोई नहीं करना चाहेगा, तो अगर आपको सबसे सेफ तरीका लगता है तो आप इस तरह से स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसमें डाल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। इफ कस्टमर नॉट विलिंग टू यूज नेट बैंकिंग, then log in to net banking and download bank statement, upload the same at GIS portal। अगर वो नेट बैंकिंग वाला नहीं यूज करना चाहता है बैंक स्टेटमेंट, तो आपको कस्टमर का नेट बैंकिंग जो है लॉग इन करिए नेट बैंकिंग में, डाउनलोड करिए बैंक स्टेटमेंट और अपलोड कर दीजिए जीस पोर्टल पे। ठीक है, आपको इसमें सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है, आप उसको कह सकते हो कि आप अपने फोन पे जाके और अपना स्टेटमेंट निकाल के दे दो मुझे नेट बैंकिंग से। ठीक है, कई कस्टमर होंगे ना, कहेंगे कि नहीं मैं आपके इसमें तो अपने पिन और आईडी वाईडी नहीं डालूंगा, तो उनको बोलो कि ठीक है आप अपनी बैंक नेट बैंकिंग यूज करो, स्टेटमेंट निकाल के दो, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कीजिए प्लीज। ओके, अब है वेरीफाई योर स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। ओके, प्रोवाइड लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई योर, और क्या आ रहा है ये लिखा, वेरीफाई योर, क्यों नहीं साफ दिख रहा, डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ 45,000 मंथ। देखिए, आपको जब भी बैंक स्टेटमेंट आपका वेरीफाई करना है तो कौन से बैंक का अकाउंट है पहले आप उस पर क्लिक कीजिए। इसमें सारे बैंक, मोर बैंक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से बैंक का है। उसके बाद में आपको ये देखिए, आप सेलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद में इस तरह से आपका ये आ जाएगा अपलोड हुआ हुआ बैंक स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगा आपके पास अपलोड होके। ठीक है, फिर नीचे सबमिट पे क्लिक जरूर करना है, उस पे लिखा हुआ है सबमिट पे क्लिक करना है आपको। बैंक डिटेल आर फ्री फील्ड बेस्ड ऑन नेट बैंकिंग ओनली, गेट एसएमएस, वेरीफाइड आईडी एंड इनकम। ओके, आपको अपना इनकम और आईडी वेरीफाई करवाना है, तो आपको यहाँ पे अपना वो भरना पड़ेगा, क्या, बैंक डिटेल। ठीक है, बैंक डिटेल में सेलेक्ट बैंक, आप कोई भी जो भी बैंक है वो सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट अकाउंट टाइप, सेविंग या करंट है वो कीजिए, फिर अपना नाम डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, ठीक है, आईएफएससी कोड डालिए, और इज योर आधार कार्ड लिंक टू योर बैंक अकाउंट, तो यस यस या नो जो भी है वो कर दीजिए और फिर इसको कंफर्म कीजिए। उसके बाद न्यू कस्टमर लिमिट इज अप्रूव्ड व्हिच मींस हिज एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड। अगर ये सब करने के बाद में आपकी लिमिट जो है वो अप्रूव्ड हो गई है, मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो गई है, टू मेक द परचेज कस्टमर हैज टू एक्टिव द लिमिट
बाय सेटिंग अप रीपेमेंट ऑप्शन। ओके, जैसे ये लिखा हुआ आ गया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन 6000 इज योर लिमिट, ठीक है। उसके बाद में नीचे सेटअप स्टेप टू एक्टिवेट, कैसे एक्टिवेट करना है, कंप्लीट केवाईसी और वो सब कुछ बताएगा। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी तो आपके पास में, सॉरी सर वो पहले वाला, हाँ, अगर रिजेक्ट हो जाएगी तो किसी भी तरह का किसी भी चेक पॉइंट पे हो सकती है, कोई भी चीज ऐसी गलत डाल सकते हैं या कुछ भी करने से, इसलिए कहते हैं कि बहुत ध्यान से सारा फॉर्म भरिएगा। तो हो सकता है कि टेक्निकली रीजन से भी वो मतलब अप्रूव ना हो, रिजेक्ट हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने ढंग से नहीं फिल किया है फॉर्म तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आप कस्टमर को कह सकते हैं कि 90 दिन बाद वो वापस से ट्राई कर सकता है, ठीक है। 90 दिन का लिमिट होता है, 90 दिन के बाद वो फिर से ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट प्रोसीजर, ओके। फिर उसके बाद आपको केवाईसी क्या क्या लेना है, कस्टमर की एक सेल्फी लेनी है, अपलोड फ्रंट एंड बैक ऑफ एड्रेस प्रूफ, आईडी एक्सेप्टेबल एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चलेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसका बैक और फ्रंट दोनों ही अपलोड करना है, ठीक है। क्लिक सेल्फी की जगह पे आप क्लिक करके सेल्फी लेंगे कस्टमर की, नीचे अपलोड गवर्नमेंट आईडी लिखा है वहां पे आप अपलोड करेंगे, और एडिशनल डिटेल्स अगर कुछ है तो वो उसके नीचे भरेंगे, ठीक है। केवाईसी कंप्लीट, क्लिक ऑन वेरीफाई आधार ऑनलाइन, क्लिक ऑन प्रोसीड। ये देखिए वेरीफाई आधार ऑनलाइन जो है उस पे आप क्लिक करेंगे, ओके। फिर ये सब करने के बाद आधार नंबर, कंफर्म आधार नंबर, सिक्योरिटी कोड, ठीक है। ये सब कुछ डालने के बाद कैप्चा, ये कोड बताएगा कि आपको डाल के देखिए, ये वाला कोड आपको डालना है। और फिर सेंड ओटीपी टू माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी आप अपने उस पर मंगा के प्रोसीड करेंगे आगे, ओके। उसके बाद है एंटर ओटीपी, ओटीपी विल कम ऑन आधार लिंक नंबर ओनली, जो वो नंबर ही डालना है जो आप आधार कार्ड से लिंक हो, आपको हर फोन नंबर नहीं डालना है, वही फोन नंबर डालेगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। ओके, शेयर कोड जो होगा, शेयर करने वाला कोड वो 1234 होगा फॉर ऑल एप्लीकेशन, ओके। क्लिक ऑन प्रोसीड, उसके बाद में हमें ये सब डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ओटीपी डालने के बाद जो नीचे शेयर कोड है ना वो होगा 1234, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। हेलो, यस। एक मिनट मैम, ये आधार कार्ड से लिंक जो नंबर रहेगा, हम्म। बहुत ऐसा आदमी है जिसका आधार कार्ड से लिंक नंबर जो था वो तो खो गया। हाँ तो वो चेंज करवा सकता है ना अपना आधार कार्ड से लिंक नंबर, आजकल तो बहुत इजीली हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है। हाँ तो जिसका वो नहीं है अप टू डेट नंबर तो उसका तो नहीं होगा। हाँ उसका नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, एक दो चीजें तो आपको भी कंप्लीट करके रखनी होगी ना, कस्टमर को भी, अच्छा, ओके। हाँ अब एडिशनल डिटेल जो मांगा है, फादर नेम, मदर नेम, मैरिड, सिंगल, ये सब कुछ आपको इसमें फिल करके सबमिट करना है, ओके। सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद ठीक है। में सर आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब आपको जो आपका लिमिट आया था उसको रीपेमेंट सेटअप करना है। रीपेमेंट सेटअप कैसे होगा, देखिए कस्टमर स्टेप, सबसे पहले है आपको कस्टमर कैन सेटअप देयर रीपेमेंट यूजिंग फ्री मैकेनिज्म, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और NACH, ओके। रीपेमेंट सेटअप इंश्योर दैट कस्टमर मंथली EMI आर गेटिंग डेबिटेड ऑन टाइम। रीपेमेंट सेटअप क्या है, रीपेमेंट सेटअप का मतलब है कि आपको आपकी लिमिट तो मिल गई, कि आपको 6,000 रुपए या 10,000 रुपए की लोन लिमिट मिल गई है, आपने प्रोडक्ट भी चूज कर लिया, अब आप उसको रीपेमेंट कैसे करोगे वो सेटअप यहाँ पे होगा। मतलब आप डायरेक्ट अकाउंट से डिडक्ट करवाओगे, कैसे करोगे वो सब यहाँ पे सेटअप होगा उसमें, ठीक है।
अब है select an option to set up auto repay. ओके, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आपको कैसे पे करना है वो बताओ। या आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसके बाद वो करने के बाद आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर आधार ओटीपी आएगा, आधार कार्ड के नंबर पे ओटीपी, वो आपको इसमें डालना है। सर नेक्स्ट प्लीज। देखिए नेट बैंकिंग मेथड स्क्रीन, नेट बैंकिंग अगर वो सेलेक्ट करता है तो उसको किस तरह से करना है। नेट बैंकिंग के बाद में आपको आधार पे जाना है, आधार पे जाने के बाद में आपको बैंक नंबर, आईएफएससी और अकाउंट होल्डर नेम देके ऑथेंटिकेट करना है इसको। ओके सर, नेक्स्ट प्लीज। फिर आपको आपका फोन नंबर, कस्टमर का फोन नंबर, कस्टमर का ईमेल एड्रेस डालना है। ओके, पे बाय डेबिट कार्ड, अगर आप पे बाय डेबिट कार्ड करते हैं तो पे बाय डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर डालना है। ओके, कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी डाल के और ₹1 पे करके चेक कर लेना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। पे करवाइएगा ₹1 जरूर कस्टमर से, ताकि वो कनेक्ट हो सके डेबिट कार्ड और ये भी चेक हो जाए कि वो वर्क हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट प्लीज। ओके, सेटिंग अप रीपेमेंट NACH मेथड, डाउनलोड NACH, गेट कस्टमर सिग्नेचर, अपलोड NACH। देखिए ये है, आपको कस्टमर का सिग्नेचर लेना है। कौन सा? आपको कस्टमर का सिग्नेचर लेना है और उसकी क्लियर फोटो लेनी है, ठीक है। ये आप देखिए सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से ही होंगे, ठीक है। और NACH क्या है? NACH एक तरह का फॉर्म है। सर नीचे वाला दिखाइए एक बार NACH। सर एक बार हाँ ये देखिए ये NACH है, ठीक है। तो कस्टमर अगर डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पे नहीं करना चाहता और अपने अकाउंट से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता है और उसी से डेबिटेड करवाना चाहता है तो आपको इस तरह का एक फॉर्म होगा, वो फिल करवाना होगा कस्टमर से। इसमें उसके सिग्नेचर लेने होंगे और जो जो रेड किया है ना, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होगी कस्टमर की, ठीक है। और उसके बाद सर वो एक बार ऊपर वापस दिखाइए कि कैसे अपलोड करना है। हाँ देखिए ये फिल द NACH, गेट कस्टमर सिग्नेचर, टेक द क्लियर फोटो। ये जो फॉर्म आपके पास होगा इसकी क्लियर फोटो लेनी है और फिर साइंड NACH JPG, फोटो लेने के बाद JPG में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर कंप्लीट पे प्रेस करना है। सर अब आप कर सकते हैं। ओके, NACH में क्या क्या करना है? NACH शुड बी साइंड इन ब्लैक और ब्लू इंक ओनली, नीली या काली इंक से ही सिग्नेचर हो। सिग्नेचर ऑन NACH शुड बी मैनुअल एंड नॉट डिजिटल, आपको सिग्नेचर करवाने हैं, डिजिटल फोटो नहीं चिपकानी है। सिग्नेचर शुड बी अबाउ द नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के नाम के ऊपर की तरफ सिग्नेचर होने चाहिए। शुड बी टेकन NACH should be taken in a proper light to avoid blurriness, फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट की। इन द केस ऑफ करंट अकाउंट होल्डर अ सील इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद सिग्नेचर, अगर कस्टमर के पास करंट अकाउंट है, जैसे कस्टमर छोटा बिजनेस कर रहा है और वो करंट अकाउंट दे रहा है आपको, तो उसके ऊपर उसके सिग्नेचर के ऊपर उसकी सील भी होगी, ठीक है। और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये है कि फोटो ऑफ द NACH शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, फोटो आपको दूरी से नहीं लेनी है। सिग्नेचर शुड नॉट हैव एन रूल्ड पेपर बैकग्राउंड और एनीथिंग सच, मतलब किसी भी ऐसे पेपर पे ना हो जो टूड़ा मुड़ा सा हो, एकदम अच्छे से पेपर पे होना चाहिए, फ्रेश पेपर पे। द सिग्नेचर शुड नॉट बी इन मार्कर और स्केच पेन, सिग्नेचर स्केच पेन या मार्कर से नहीं होना चाहिए, आपका बॉल पॉइंट पेन नहीं होना चाहिए, वो भी ब्लू और ब्लैक ही होना चाहिए। सिग्नेचर नॉट बी नीदर इन वेरी, दिखाई नहीं दे रहा सर,
हाँ, लार्ज साइज नॉर इन वेरी स्मॉल साइज। सिग्नेचर बहुत बड़े बड़े शब्दों में भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे शब्दों में भी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, ओके देखिए जैसे ही वो आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कांग्रेचुलेशन द कस्टमर हैव एक्टिव क्रेडिट लिमिट ऑफ 20,000। okay once NACHSI is approved, limit will be activated. Now customer can utilize the limit on pinch pose. अच्छा मैम, हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, इसमें वो जो क्रेडिट का जो लिमिट है, जैसे कि जो मतलब वो मनी आएगी, उसका कोई लिमिट होगा कि इतने मनी तक ही उसको मिल हाँ पाएगी? जैसे कि जैसे अब वही मैं बता रही हूँ कि ये जो भी आप इनकम प्रूफ वगैरह डालेंगे ना उसके अंदर